प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों का पालन करना चाहिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना है, पर्यावरण संरक्षण करना है, सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, महिलाओं का सम्मान और समान व्यवहार को अपनाना है। संविधान दिवस पर गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी में प्रस्तावना एवं कर्तव्य बोध संघ गूंजा स्वाभिमान का स्वर। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसी ओजस्वी विचारधारा का सशक्त संदेश के लिए गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज में संविधान दिवस का उत्सव आज अत्यंत गरिमामयी और प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हुआ। विद्यालय का प्रांगण राष्ट्र गौरव, कर्तव्य बोध और संवैधानिक चेतना से परिपूर्ण एक पावन मंच में परिवर्तित नजर आया। प्रवक्ता ऐश्वर्या श्रीवास्तव, जितेंद्र कौर एवं छात्राओं ने संविधान को विशेषताओं, उसकी समावेशी भावना और उसमें निहित मौलिक कर्तव्यों के महत्व पर प्रभावशाली उद्बोधन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मध्य भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र पर पुष्प अर्चन कर श्रद्धांजलि भी दी गई। इसके पश्चात संविधान की प्रति के साथ पूरी गरिमा, अनुशासन और उत्साह के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया, जिसने छात्राओं में देश और लोकतंत्र के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया। इसी दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी को भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषयक सम्मान पत्र प्राप्त होने पर विद्यालय परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान की। हिंदी प्रवक्ता संजू वर्मा एवं दीप्ति तिवारी के निर्देशन में छात्राओं के मध्य भारत का संविधान एवं उसमें उल्लिखित नागरिक कर्तव्य विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में छात्राओं ने साहित्यिक संवेदना, तार्किक दृष्टि के साथ अपने विचार रखते हुए नई पीढ़ी को जागरूक, उत्तरदायी और संवेदनशील नागरिक बनने का संकल्प दोहराया। यह आयोजन केवल संविधान दिवस पर औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रनिष्ठा और नागरिक कर्तव्य की चेतना का प्रेरणा स्रोत बनकर छात्राओं के मन में स्वाभिमान और उत्तरदायित्व के भाव दृढ़ करता दिखाई दिया। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में जानी जाती है। संविधान बनकर तैयार हुआ, प्रारूप कई समितियों का निर्माण हुआ। संविधान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसको संविधान का निर्माण करना था, संविधान के नियमों का संग्रह करना था, प्रारूप बनाना था। उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसीलिए इन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। संविधान बहुत गहन विचार विमर्श हुआ, कई देशों का जो है संविधान देखा गया, वहां से जो है नियम लिए गए, देखा गया। कई विचार विमर्श के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, पर पूर्णतया लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया संविधान लागू करने के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन सन 1930 में कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 का दिन संविधान को लागू करने के लिए चुना गया। भारत का संविधान सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं, यह लंबे संघर्षों और बलिदानों का परिणाम है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 की आजादी तक अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलें काटी, आंदोलन किए और अपने प्राणों का बलिदान दिया। इन्हीं संघर्षों ने हमें यह सिखाया कि भविष्य में ऐसा शासन चाहिए
जिसमें नागरिकों के अधिकार, स्वतंत्रता और समानता सुरक्षित हो। संविधान सभा ने इन्हीं अनुभवों से सीखते हुए ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिक को सम्मान, अधिकार और न्याय देता है। इसीलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत कहा जाता है। बात करते हैं भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं की। हमारा भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक शासन को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, बच्चे जानते हैं? बताइए, कुछ बच्चे बताना चाहेंगे? लोकतांत्रिक शासन यानी जनता का शासन। जनता अपनी जो है सरकार खुद स्वयं चुन रही है अपने वोट के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका और एकता में विविधता की भावना। सभी धर्म, सभी संस्कृतियों को लेकर हमारा भारत एकता में जो है एकनिष्ठ बना हुआ है। बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, लेकिन साथ ही कुछ कर्तव्य भी बताता है, क्योंकि जितने जरूरी अधिकार हैं, हमारे लिए कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक हैं। पहला कर्तव्य है, भारतीय संविधान में जब मूल संविधान बना था तब मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भाग 4 अनुच्छेद 51 जोड़कर, जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य हैं: संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों का पालन करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना है। पर्यावरण संरक्षण करना है। सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। महिलाओं का सम्मान और समान व्यवहार को अपनाना है। ये है हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य। आइए अब हम सभी प्रस्तावना का वाचन करते हैं। आप सभी कृपया अपना दाहिना हाथ आगे करिए।